अगर पप्पू यादव का बंद है तो निश्चित रूप से सरकार प्रशासन को परेशानी होगी, आम लोगों को दिक्कत आएगी, तो इसलिए पहले से अलर्ट मोड में है। इसको 3 दिन के बाद ही पता कर लिया था कि हमलावर कौन थे। और इतना बड़ा आप दावा कर रहे हैं तो खुलासा क्यों नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? दही गोप की हत्या क्यों हुई, किसने की, क्या किसी ने सुपारी दी? पप्पू यादव का बंद शांतिपूर्ण बंद नहीं होता। नेशनल हाईवे पे कई जगह जाम लगे हुए हैं, कई ट्रेनों को रोका जाएगा, आगजनी तक होगी। कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द हत्यारे के करीब होंगे, लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और अभी तक दही गोप का हत्यारा जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हाँ, अभी कंबल मांगे हमसे, कौन मांगा कंबल? कंबल विद्यार्थी लोग शांत किशोर के जाते ही लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज के बाद और उन पे आरोप भी लगाए जाते हैं तमाम तरीके गर्दनीबाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कुछ दिन पहले, तकरीबन 10-11 दिन पहले, दही गोप उर्फ रंजीत राय की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। पुलिस लगातार इसकी जांच में लगी हुई है और आशा और आश्वासन भी दे रही है कि जल्द ही उस अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें तो जब हम लोगों के बीच में गए थे, दानापुर के लोगों के बीच में, तो उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस 2 तारीख तक कोई फैसला नहीं लेती है तो 2 ही तारीख को हम लोग पूरा दानापुर बंद कर देंगे। ये पहली बात है। वहीं दूसरी बात हम आपको बता दें तो बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, सचिव से मुलाकात कर रहे हैं, राजनीतिक जगत के कई दिग्गज चेहरे भी बच्चों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा है। बच्चों को शांति नहीं मिल रही है, बच्चों की परेशानी कम होने का नाम नहीं है। और इसी बीच पप्पू यादव जो है वो ऐलान कर देते हैं कि 3 तारीख को वो बिहार बंद कर देंगे। बिहार बंद करेंगे, छात्रों के साथ होंगे और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन ही करेंगे। अब ऐसे में हर जगह बंदी, दानापुर में बंदी, बिहार बंद, तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है, जिनसे ज्यादा जानकारी लेंगे और ये जानेंगे भी कि बिहार बंद और दानापुर बंद से क्या कुछ असर होने वाला है, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। सर, अभी दानापुर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दानापुर में जिस तरीके से बंदी की बात सामने आ रही है कि 2 तारीख यानी कि आज ही लोग जो है स्वतः अपनी मर्जी से दुकान बंद कर रहे हैं। ऐसा बोला नहीं जा रहा है कि आप लोग दुकानें बंद करें, पुलिस वाले को ये दिखाएं कि हम लोग नाराज हैं, अभी तक आपने फैसले नहीं लिए, इस वजह से स्वतः अपनी मर्जी से दुकान बंद कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इससे प्रशासन और जल्दी काम करेगी? नहीं, देखिए एक प्रेशर तो पड़ेगा नन्हे। और जिस तरह से देखिए दही गोप की हत्या होती है जी। और आज कई दिन बीत गए और अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। एएसपी से मैंने भी बात किया था, एएसपी से आपने भी बात की थी। दोनों बार एएसपी इंसिडेंट के 3 ही दिन बाद उन्होंने पकड़ भी लिया है अपराधी को, पता भी कर लिया है कि किसने गोली चलाई है, बट अभी तक खुलासा नहीं कर रहे वो। नहीं, वही नहीं कि भाई अगर आपने ये इतना बड़ा आप दावा कर रहे हैं तो खुलासा क्यों नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों नहीं आप मोटिव बता रहे हैं कि भाई दही गोप की हत्या क्यों हुई, किसने की, क्या किसी ने सुपारी दी, क्या कोई राजनीतिक एंगल था या कोई आपसी विवाद या आपसी दुश्मनी थी? भाई आपको बताना तो होगा ना, क्योंकि एक बड़ी हत्या हुई है और उसमें आप देखिए तमाम पार्टी के लोग गए थे नन्हे, लोगों ने उस समय भी दानापुर बंद किया था, दुकानें उस समय भी बंद थी और अब नया साल आ गया है। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रंजीत राय और दही गोप मामला चाहे जो भी रहा हो, इतिहास लोग जो भी बताते रहे हों, लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाई सामाजिक क्षेत्र में भी उस व्यक्ति ने बहुत काम किया है, लोगों की काफी मदद की है, इसलिए लोग रो रहे हैं। और आज भी आप जो बता रही हैं कि दानापुर की दुकानें स्वतः बंद रहेंगी, तो इस बात की ओर इशारा करती है कि भाई उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी थी। और अगर उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी नहीं भी रही तब भी अगर हत्या हुई है तो आपको हत्यारे को खोजना है। बिल्कुल। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई इतने दिन बीत गए, कहां है आपके खबरी, कहां है आपका साइंटिफिक रिसर्च? जवाब तो देना होगा। और ऐसे में अगर दुकानें बंद होती हैं तो जाहिर सी बात है प्रेशर पड़ेगा और जो वहां की पुलिस है वो और तीव्र गति से खोजबीन करेगी, छानबीन करेगी
कि भाई आखिर मोटिव क्या है, किसने मरवाया, किसने सुपारी दी, या तमाम चीजें। दूसरी बात नन्ही, जो अब बड़े परिप्रेक्ष्य में आते हैं, बीपीएससी स्टूडेंट का मामला, बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग, बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग, री एग्जामिनेशन, पप्पू यादव बंद करने वाले हैं। देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इसमें 3 बड़े नेता, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर, इन 3 बड़े नेताओं की एंट्री हुई है बीपीएससी का जो मामला है, और तीनों अपने अपने जगह पे राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए कि प्रशांत किशोर जाते हैं, प्रशांत किशोर छात्र संसद लगाते हैं गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे। स्टार्टिंग में ऐसा शो होता है कि भाई ये जेपी आंदोलन के रूप में, तर्ज में ये होते जा रहा है, शाम शाम तक कहानी कुछ और बन जाती है। प्रशांत किशोर के जाते ही लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज के बाद और उन पे आरोप भी लगाए जाते हैं तमाम तरह के। उसके बाद पप्पू यादव की भिड़ंत होती है प्रशांत किशोर से, कुत्ता बिल्ली क्या क्या ना जाने कहा जाता है। तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि पप्पू यादव ने हिजरा कह दिया प्रशांत किशोर को, और वही मैं फ्रस्ट्रेशन लेवल इस और हो गया। अब तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर को घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि भाई आप ही दोनों लीड कीजिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। बयानबाजी हो रहा है। चिराग पासवान भी कूद जाते हैं। अब उनकी भी एंट्री हो गई है, उनकी भी एंट्री हो जाती है। अब आप देखिए ना, जब मुख्य सचिव से वार्ता की बात प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी दिन चिराग पासवान की तरफ से सोशल मीडिया में डाला जाता है लंबा चौड़ा पोस्ट, जिसमें कि वो ये भी लिखते हैं कि बहुत लोगों के बहकावे में नहीं आए, बच्चों के बीच में जा रहे हैं दिग्भ्रमित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हाँ। लेकिन उनके बहकावे में तो नहीं ये आए। तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने बंद का ऐलान किया। आप कह रही हैं राजनंदनी शांतिपूर्ण बंद, पप्पू यादव का बंद शांतिपूर्ण बंद नहीं होता है। पप्पू यादव का बंद आप तय मानिए कि कल आपको खबर आएगी कि पटना में कई जगह जाम लगे हुए हैं, नेशनल हाईवे पे कई जगह जाम लगे हुए हैं, कई ट्रेनों को रोका जाएगा, आगजनी तक होगी, दुकानें बंद करवाई जाएंगी। तो ये तमाम चीजें पप्पू यादव के बंद को पहले भी हम लोगों ने देखा है, ट्रेनों को रोकते हुए देखा है। और अगर पप्पू यादव ने बंद का ऐलान किया है तो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल साबित होने वाली है। प्रशासन कैसे टेकल करेगा, संभव है कि अच्छा क्या लगता है, पप्पू यादव होंगे तो कल बच्चों पर फिर से लाठी चार्ज होगी? पप्पू यादव होंगे तो मैं देखिए बंद तो जबरदस्त तरीके से होने वाला है। हाँ। और अगर सरकार की ओर से इशारा होगा कि नहीं बंद हमें सफल नहीं होने देना है तो लाठीचार्ज अवश्य होगी। पप्पू यादव रहे चाहे तो पप्पू यादव क्या लग रहा है भागेंगे? जैसे प्रशांत किशोर पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भाग गए, रणछोड़ लगाया जा रहा है उनके नाम के आगे। नहीं देखिए ऐसा नहीं पप्पू यादव खाएंगे लाठी बच्चों के साथ? भाई देखिए गिरफ्तार लाठी नहीं हो, गिरफ्तार किए जा सकते हैं, वो सिचुएशन तय करता है, वो सिचुएशन तय करता है राजनंदनी। देखिए बार बार पुलिस को भी ये कह देना लाठी चार्ज। अब मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि अगर वाकई अगर आप प्रतिबंधित एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो आप पे लाठी चार्ज होगा। तो ये नेताओं के बहकावे में स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए। कोई या तो जो छात्र नेता हो या फिर राजनीतिक दल के नेता उनके बहकावे नेतृत्व नहीं कर रहा है। हाँ, सब बच्चे खुले हैं। हाँ, उनके बहकावे में छात्रों को नहीं आना चाहिए। देखिए जो नियम है, अगर आप विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश कीजिएगा, विधानसभा मार्च कीजिएगा, राजभवन मार्च कीजिएगा बिना इजाजत के, तो पुलिस भाई वहां पे लाठी चार्ज होगी। हाँ, तो हालांकि पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि आपको पहले ही तैयारी करनी चाहिए, जहां से लोग बढ़ रहे हैं वहीं पे रोकना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, खैर वो मामला अलग है, मैं बंद की बात कर रहा हूँ कि अगर पप्पू यादव का बंद है तो निश्चित रूप से सरकार प्रशासन को परेशानी होगी, आम लोगों को दिक्कत आएगी, तो इसलिए पहले से अलर्ट मोड में आना होगा। लेकिन बंद का अगर असर होता है तो वो छात्रों के लिए फायदेमंद है। मतलब पप्पू यादव आएंगे तो छात्रों के लिए फायदेमंद? पप्पू यादव नहीं, अगर बंद का असर होता है और पप्पू यादव है तो बंद का असर होगा, वो छात्रों के लिए फायदेमंद है। सरकार कहीं ना कहीं फिर से विचार कर सकती है, कम से कम बातचीत का तो दरवाजा खुल जाएगा। तो देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के सचिव जो है वो ये लगातार कह रहे हैं कि अभी तक बच्चों का ऐसा कोई भी टीम है, वो प्रमंडल जो है वो नहीं आया सचिव से बात करने के लिए। हालांकि अभी तक
मुझे नहीं पता बच्चे गए हैं या नहीं, लेकिन कल तक नहीं गए होंगे सचिव के पास। और जिस तरीके से पप्पू यादव ये दावा कर रहे हैं कि जब वो कल बिहार बंद करेंगे तो उसके बाद बच्चों के हित में निर्णय आवश्यक होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।